गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9 लेके आया हूँ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। बच्चों आपको बता दें, जब हम आपसे लिखने को कहें तभी आप लिखना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग नहीं लिखेंगे। इससे पहले आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि जब आपके माइंड में अच्छी तरीके से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से आपको, तब आपको लिखने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पहले देखना, जब हम आपसे लिखने को कहें तभी आप लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड समझना जरा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। ये पूरी कहानी आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी, जिसे आप कभी नहीं भुला सकोगे। हमने क्या किया, हमने एक मान लिया ये कोई चार्ज है प्लस क्यू, और इसके संपर्क में हम कोई प्लस क्यू नॉट चार्ज लाए। इसका नाम है टेस्ट चार्ज। क्या नाम है? टेस्ट चार्ज, जिसे हिंदी में कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम परीक्षण आवेश क्यों है। बच्चों आपको बता दें कि इसका तभी यूज किया जाता है जब कोई परीक्षण किया जाता है, यानी परीक्षण करने के दौरान ही इसका यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया परीक्षण आवेश। इसकी अब परीक्षण कैसा होता है, कौन सा परीक्षण, किस टाइप का परीक्षण? परीक्षण ऐसा होता है कि मान लो कहीं कोई फील्ड जनरेट हो रहा है और वो समझ में नहीं आ रहा है कि ये फील्ड किस किस चार्ज की वजह से है, नेगेटिव चार्ज की वजह से है या पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और फील्ड जनरेट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम क्या किया जाता है, इस चार्ज को ही बुलाया जाता है कि भाई साहब आओ, आप ये क्लियर कर सकते हो ये कौन किस चार्ज की वजह से फील्ड यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो इस टेस्ट चार्ज को बुलाया जाता है, और अगर ये टेस्ट चार्ज जैसे ही आया तुरंत उस का नाम फील्ड की तरफ चला गया, भागता हुआ फील्ड की तरफ एकदम खींच गया समझो, तो समझ जाओ कि ये जो फील्ड जनरेट हो रही है वो निगेटिव चार्ज की वजह से उत्पन्न हो रही है। क्योंकि निगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो हमेशा किसी भी अदर चार्ज को, किसी भी अदर पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। तो अगर ये चार्ज उस फील्ड की तरफ खिंच जाता है उसकी तरफ, तो समझ लीजिए फील्ड किस वजह से उत्पन्न हो रही है, निगेटिव चार्ज की वजह से उत्पन्न हो रही है। और अगर ये चार्ज उस फील्ड के संपर्क में आ नहीं पाया, बस जरा सा ही आ पाया, समझो उससे पहले ही पीछे भाग खड़ा हुआ, हमने कहा भाई और आगे बढ़ाओ, नहीं, तो समझो ये कौन सी फील्ड किस चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट हो रही है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। मतलब अगर ये चार्ज पीछे की तरफ भाग खड़ा होता है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जनरेट हो रही है। तो इससे इस चीज़ का नाम टेस्ट किया जाता है। आपको इसकी ये क्वालिटी बता दें, ये टेस्ट चार्ज जो होता है साइज में इतना छोटा होता है कि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि ये खुद ही कोई फील्ड जनरेट कर सके। दूसरी बात, ये जो चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, हमेशा याद रखना। टेस्ट चार्ज कभी भी निगेटिव नेचर का होता ही नहीं, समझना जरा ध्यान से। अब तो हमने एक चार्ज लिया, इस चार्ज के संपर्क में जैसे हम कोई टेस्ट चार्ज लाए हैं, तो इस वाले चार्ज ने तुरंत इस पर एक फोर्स लगाया, तुरंत इस पर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। और ये फोर्स बच्चों कैसा था? रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। अब ये प्रतिकर्षण बल था, क्यों था? क्योंकि ये जो चार्ज है वो किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का। और हम आपको बता चुके हैं कि टेस्ट चार्ज हमेशा का नाम पॉजिटिव नेचर का होता है। मतलब ये भी पॉजिटिव, तो सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्लस प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, है नहीं। माइनस भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसने इसे प्रतिकर्षित कर दिया। हमने कहा अच्छा चलो ठीक बात है भाई, आपने इस पे फोर्स लगा दिया, कोई बात नहीं। हमने कहा चलो हम इसे अब छिपा लेते हैं। देखें अब भी फोर्स लगा रहा। जैसे ही हमने इस चार्ज को छिपा लिया, तो छिपाने के बाद हमने क्या देखा, ये फिर भी इस पर फोर्स लग रहा था। आखिरकार अब क्यों फोर्स लग रहा है? और ये टेस्ट चार्ज भी सोचता है कि आखिरकार मेरे ऊपर फोर्स लगा कौन रहा है। तो इसका मतलब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि इसका मतलब ये है कि ये वो चार्ज है जो अपने तरफ एक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? एक फील्ड जनरेट करता है। और उस फील्ड के संपर्क में जैसे ही कोई अदर चार्ज आता है तो एकदम उसे धकेल देता है, यानी रिपल कर देता है। तो ये फील्ड है कैसी, किस टाइप से जनरेट होती है? इस टाइप से ये फील्ड जनरेट होती है, इस टाइप से। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो बच्चों फील्ड जनरेट होगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज जिधर होगा उससे अपोजिट उसकी डायरेक्शन होगी, याद रखना। तो देखिए डायरेक्ट एरो हम बना रहे हैं इससे दूर की तरफ,
इस टाइप से फील्ड जनरेट कर रहा है, और इस फील्ड के संपर्क में जैसे कोई अदर चार्ज आता है या यूँ कह लें टेस्ट चार्ज आता है, तो इस टेस्ट चार्ज एकदम उसे क्या कर देता है, रिपल कर देता है। तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक मतलब रिपल कर देता है, यानी उस पर ये वाला चार्ज उस पर एक फोर्स लगा देता है। कौन सा फोर्स? प्रतिकर्षण बल। और ये फोर्स किस वजह से लगा? इस फील्ड की वजह से लगा। तो ऐसी फील्ड को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लिखाएंगे डेफिनेशन, आपको कायदे से पहले समझ लीजिएगा पूरे टॉपिक अच्छी तरीके से। अब आपको बता दें कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड उत्पन्न ही नहीं होती है, निगेटिव चार्ज की वजह से भी फील्ड उत्पन्न होती है। जरा समझना कैसे। हमने यहाँ पर जैसे एक निगेटिव चार्ज रख लिया और फिर हम इसके टच में कोई पॉजिटिव चार्ज लाए, इसके संपर्क में प्लस क्यू चार्ज लाए, टेस्ट चार्ज। तो इस वाले ने इसे एकदम अपनी तरफ खींच लिया। क्या किया? अपनी तरफ खींच लिया। तो जैसे ही इसने अपनी तरफ खींचा, तो इसका मतलब यह है कि निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड उत्पन्न होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा निगेटिव के चार्ज की ओर होती है। तो ये फील्ड कैसे जनरेट होगी समझना, इस टाइप से, इस टाइप से। इसका मतलब निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज की ओर होती है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर होती है, यानी उससे विपरीत होती है। अब आप सोचते होंगे क्या ऐसा मतलब रियल में होता है? क्या ऐसा दिखाई देगा होते हुए? बच्चों आपको बता दें, ऐसा दिखता तो नहीं है। ऐसा नहीं कि कहीं हम कोई चार्ज रख दें और वहाँ पर वास्तव में ऐसी मतलब लाइंस निकलने लगे चारों तरफ, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, आभास होता है। ऐसा निकलती थोड़ी, हमने आपको सिर्फ समझा दिया, इमेजिन कर मतलब कल्पना की, इमेजिन किया कि ऐसा होगा, चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होगी। क्या ऐसा प्रैक्टिकली थोड़ी होता है? लेकिन रियल में होता है। हाँ, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है, रियल में करता है, ऐसा नहीं ना करता हो, करता है। उसके संपर्क में जैसे कोई जाता है अदर चार्ज, तो एकदम उससे मतलब अपनी तरफ या तो खींच लेता है या उससे अपनी मतलब उससे प्रतिकर्षित कर देता है। तो इससे क्या क्लियर हुआ? इससे ये क्लियर हुआ कि जैसे ही कोई चार्ज किसी वहाँ क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे हमने ये कोई चार्ज रखा, जैसे ही कोई चार्ज किसी वहाँ क्षेत्र में रखा जाता है, तो चार्ज क्या करता है, तो ये आवेश क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है। और उस फील्ड के संपर्क में जैसे ही कोई अन्य चार्ज या यूँ कह लें टेस्ट चार्ज आता है, तो उस टेस्ट चार्ज पर वो एक फोर्स लगाता है। और ये फोर्स किसकी वजह से लगता है? इस फील्ड की वजह से लगता है। और फोर्स होता कैसा? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो उस टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। किस वजह से? इस फील्ड की वजह से। इसी ऐसी फील्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। समझ में आया होगा? तो चलिए लिखता हूँ, आप भी अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो अब लिखेंगे, जरा ध्यान से समझना। कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें या जिसके संपर्क में अन्य कोई आवेश आता है, तो उसे वैद्युत बल, ये आकर्षण बल भी हो सकता है। वैद्युत बल यानी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, अनुभव या आभास होता है। ठीक, ऐसा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ गए आप होंगे कि जब किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ उत्पन्न वह क्षेत्र जिसके संपर्क में
अन्य कोई चार्ज, अन्य कोई आवेश आता है तो उसे मतलब वैद्युत बल यानी आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है या उसे आभास होता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि वैद्युत बल का अनुभव उससे मतलब किस वजह से हुआ? इस फील्ड की वजह से हुआ। अगर ये फील्ड जनरेट ना होती तो उससे इलेक्ट्रिक का नाम वैद्युत बल का कोई अनुभव नहीं होता। तो ऐसी फील्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और डायग्राम जो हम बना चुके हैं इससे पहले, वो आप इसके नीचे बना दीजिएगा, इस डेफिनेशन के नीचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।